Hello everyone. Today I am going to explain hydrocarbon in chemistry. सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, आज के क्लास में हम जानेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में. बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई वांट टू टेल यू अबाउट केमिस्ट्री. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री? द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड केमिस्ट्री. सेकेंड टॉपिक इज hydrocarbon. Hydrocarbon, the compound is made up of carbon and hydrogen only. And in chemistry, formula is very important. What is formula? The combination of symbols that indicates chemical composition of particular substance. कहने का मतलब कि हम केमिस्ट्री में बात कर रहे थे कि साइंस कैसे ब्रांच जिसमें हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं और मैटर में होने वाले चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं, जिसे हम केमिस्ट्री बोलते हैं. अब बात आती है कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है. द कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल एल्केन, एल्कीन, एल्काइन. अब एल्केन में आपका क्या आता है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आता है. तो फॉर एग्जांपल हम लोग देखेंगे मीथेन. ठीक है, मीथेन मीन्स नंबर ऑफ कार्बन 1. कितना होता है? 1 होता है. अब कार्बन 1 लिखना है आपको. अब कार्बन इज टेट्रावैलेंट. कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, इसलिए इसको 4 बॉन्ड चाहिए. 1 2 3 4. अब इस कार्बन को कौन बैलेंस करेगा? हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन बैलेंस करना है H. 1 2 3 4. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड कार्बन इज टेट्रावैलेंट, मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए हमको 4 बॉन्ड चाहिए. तो 1 2 3 4. डियर स्टूडेंट्स, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड आते हैं. ठीक है, जिसमें लास्ट वर्ड एन आएगा, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इसमें क्या होते हैं आपके सिंगल बॉन्ड से उसको बैलेंस करना है. अब ये आपका क्या हो गया? स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया. अब इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ कार्बन कितना है? C1. हाइड्रोजन 1 2 3 4. तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 4. ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका, जैसे हमको चेक करना है तो हम एल्केन को पैराफिन के नाम से भी जानते हैं. किस नाम से जानते हैं? पैराफिन. अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2. n मीन्स नंबर ऑफ कार्बन. यहाँ n मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन होते हैं. ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको. अब हमको चेक करना है कि हमारी ये जो फॉर्मूला है सही है कि नहीं, तो आप जनरल फॉर्मूला से चेक कर सकते हैं. C n मीन्स नंबर ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा? इंटू 1 H2. ठीक है, n है आपका तो यहाँ सेम होगा, नंबर ऑफ कार्बन 1 + 2. तो C का मल्टीप्लाई करेंगे C आएगा H2 + 2. तो क्या हो जाएगा? CH4. इस फॉर्मूले से हमारा प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया कि हमने जो यहाँ फॉर्मूला लिखा वो बिल्कुल सही है. तो इसके लिए आपको नंबर ऑफ कार्बन याद रखने पड़ेंगे.